नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। आज डिस्कस करने वाले हैं प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन सिद्धांत को दूसरा नाम है इसका प्रोत्साहन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है इसके बारे में समझने वाले हैं कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी किस प्रकार से काम करता है, ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, इसका क्या हिस्ट्री रहा है, एजुकेशन सिस्टम इसको किस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें, जो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो गुण है उसकी विशेषता किस प्रकार से देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकते हैं कि वो बच्चा ऐसा है जिसको रिवॉर्ड मिलता है ना, तो इस रिवॉर्ड के कारण से क्या होते हैं कि उसका जो मोटिवेशन हाई हो जाता है और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है और अच्छा निकल के आता है। तो ये थ्योरी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस QR कोड का स्कैन करके यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात हो रही है क्या, प्रबलन सिद्धांत। तो प्रबलन सिद्धांत इसको बोल सकते हैं प्रोत्साहन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका इतिहास क्या रहा है, इसका हिस्ट्री किस प्रकार से देखने को मिला। तो प्रोत्साहन सिद्धांत जो है आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है, ये थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो विकास हुआ था वो व्यवहारवाद के अंतर्गत ही देखने को मिला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति का जो व्यवहार है को क्यों अपनाता है, कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, कोई बिहेवियर्स करता है, उसका बिहेवियर किसी प्रकार का होता है, तो लोग उसे क्यों अपनाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है और इसे जो है ये कैसे बार बार इसे कर पाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश किया गया था। इसके बारे में आपका प्रबलन सिद्धांत के बारे में यहाँ समझने की कोशिश किया गया था। तो यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सबसे पहले बोल सकते हैं आरंभिक कार्य जो है वो BF स्किनर के द्वारा किया गया था। एक मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताए थे कि BF स्किनर जो है, इन्होंने बताए थे कि प्रबलन सिद्धांत है वो किस प्रकार से काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें विशेष पर देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के बारे में बात की थी, इसके माध्यम से इन्होंने सिद्ध किया, किसको सिद्ध किया, आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी को है, इसको सिद्ध किया। और इन्होंने सिद्ध किया कि व्यवहार को पुरस्कार के द्वारा या दंड के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। साथ में इन्होंने बताए थे कि ये सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से घटित होती है, इसका एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी किए थे और उसको बहुत अच्छी तरह से समझाए भी थे कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो इसमें एक और मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, इन्होंने भी बताए थे कि प्रभाव का जो नियम है, लॉ ऑफ इफेक्शन है, इसके माध्यम से इन्होंने ये बताए थे कि किस प्रकार से प्रोत्साहन जो सिद्धांत है वो काम करता है। तो सबसे पहले जो बात कर सकते हैं कि इसका जो प्रस्तुत करने की बात हो रही है, तो सबसे पहले कौन किया था, थॉर्नडाइक ने भी यहाँ पे किए थे। तो थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों ने क्या किए थे, ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है इसके बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पे समझाए थे। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्किनर ने जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा हुआ और अधिक स्पष्ट रूप से और मजबूत रूप से इसको डिस्क्राइब किए थे। तो यहाँ पे मेन जो आपको बोल सकते हैं कि इस थ्योरी का जो प्रतिपादन करने वाले कौन है, यहाँ पे स्किनर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसका हिस्ट्री के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि क्या है प्रोत्साहन सिद्धांत, ये किस प्रकार से काम करता है। तो प्रोत्साहन सिद्धांत यह बताता है कि किसी व्यवहार को दोहराने या रोकने में पुरस्कार या दंड की भूमिका कैसे होती है। ठीक है, हम किसी भी व्यवहार को मान ली दोहराने की बात करते हैं, बार रिपीटेशन की बात करते हैं या फिर उसको रोकने की बात करते हैं, तो उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी भूमिका कैसे होती है। जब किसी व्यवहार के बाद एक सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वो व्यवहार जो है दोहराया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ है जिसमें क्या होता है कि बच्चे कोई काम को कर रहे हैं, उस काम को करने के बाद कुछ बच्चे हैं जो उसको काम करने के बाद थोड़ा उसमें आलस हो गया, उसमें क्या उसे मोटिवेशन हम लोग किए गए, उसमें क्या किए हम लोग रीइंफोर्समेंट वहाँ पे लगा यूज किए। जैसे ही यूज किए तो क्या हुआ कि उसमें फिर रिवॉर्ड मिला, उस रिवॉर्ड के बाद फिर क्या हुआ कि उस काम को और तेज़ी से और अच्छी तरह से करने की कोशिश करने लगे। जब ये चीज़ें बार बार होने लगी तो इससे क्या हुआ कि बच्चे के अंदर जो है काम करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होने लगी। इसमें क्या हुआ कि उसका जो व्यवहार है, उसका जो व्यवहार जो है वो बार बार उसको दोहराने की कोशिश करने लगता है, मतलब कि और ज़्यादा सीखने की कोशिश यहाँ पे करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है क्या
कि BF स्किनर ने जो है इस सिद्धांत का जो मुख्य रूप से एक ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से है ना इस चीज़ को प्रूव भी किए थे और समझाए भी थे। इस बात करने वाला क्या कि कुछ इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं आइडिया भी, अवधारणा जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। पहली बात करते हैं कि जो थ्योरम है या फिर बोल सकते हैं ये जो थ्योरी है, तो ये थ्योरी जो है आपका BF स्किनर के द्वारा जो किस प्रकार से योगदान दिया गया था इसके बारे में समझिए। कि स्किनर ये मानते थे कि व्यवहार जो है वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। स्किनर का ये मानना था कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपका जो बिहेवियर्स है ना उसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लासरूम में जाते हैं, बच्चे लोग बहुत बदमाशी करता है, बहुत लोग शरारत करता है, कुछ बच्चे जो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं तो पढ़ाई भी करते हैं, तो उसके बिहेवियर को किस प्रकार से कंट्रोल करें। आप कोई चीज़ को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए। तो वहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो स्किनर ने ये मान रहे हैं कि व्यवहार का जो वातावरण होता है, व्यवहार जो है वो वातावरण के द्वारा क्या होता है कि उसको आसानी से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध भी किया था, इन्होंने क्या किया था, एक प्रूव भी किया था कि यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलता है तो व्यवहार क्या होता है और ज़्यादा मजबूत होने लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में के तौर पे क्या हुआ था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक चूहा पे था और एक कबूतर था, ये दोनों पे ही क्या हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। जो स्किनर बॉक्स कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्किनर बॉक्स यहाँ पे कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने इसका प्रयोग किया था, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और जिसके आधार पर ये बताए थे कि अगर व्यवहार जो है, अगर बिहेवियर्स है, अगर पॉजिटिव है, रिस्पॉन्स उसका है, दैट मीन्स क्या हुआ कि उसका जो बिहेवियर और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। तो इन्होंने किस में किए थे, चूहे और कबूतर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे या प्रयोग किए थे। इस बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रोत्साहन की बात की जाती है ना, प्रबलन की बात की जाती है, कितने प्रकार के होते हैं। इसका मुख्यतः आपको 4 प्रकार देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट क्या था आपका, सकारात्मक प्रोत्साहन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात की जाती है। इसमें क्या होता है कि जब किसी अच्छे व्यवहार के बाद कुछ सुखद अनुभव या फिर इनाम दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो व्यवहार है उसको दोबारा करने की कोशिश वो करते हैं। जैसे कि क्या देखिए कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो सही आंसर देने पर क्या होते हैं, शिक्षक उसे बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि उससे प्रशंसा फील होता है और छात्र क्या होते हैं और ज़्यादा मेहनत करके है ना उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। इस यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में बताया, देखिए इस पिक्चर के आधार पर आप समझ सकते हैं। एक टीचर है ना, कुछ क्वेश्चन किए, उस क्वेश्चन में सब बच्चे लोग बैठे हुए, जिसमें से बच्चा क्या उसका आंसर दिया, तो उसको एक मोटिवेशन के तौर पर क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया गया, जिससे क्या हुआ उसका जो रिजल्ट है और अच्छा देखने को मिल सकता है। इस बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसका कौन सा प्रकार है, नकारात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, नकारात्मक प्रबलन। ये इसमें क्या होता है कि जब कोई अप्रिय परिस्थिति हटा ली जाती है ताकि व्यवहार दोहराया जाए। जैसे कि बोल सकते हैं कि बहुत ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो टीचर को नहीं करना होता है। ये क्या होता है कि जब वो सारी चीज़ों को वहाँ पे करते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि बच्चे पे दोहराने की प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होने लगती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि टीचर जो है कुछ ऐसे कंडीशन को है ना वहाँ से हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो कार्य करने की क्षमता की बात कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होता है, बना हुआ रहता है। जैसे बोल सकते हैं कि यदि कोई छात्र जो है समय पर गिरा कार्य करता है और उसे गिरा कार्य करके नहीं लाता है तो सज़ा से उसे मुक्त किया जाता है। ठीक है, तुम कोई बात नहीं, आज तुम होमवर्क करके नहीं लाए तो नेक्स्ट टाइम उसको करके लेते आना। उसको किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। ये क्या हो गया आपका नकारात्मक प्रोत्साहन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इस बात करते हैं यहाँ पे दंड या पनिशमेंट की बात की जाती है। तो जब किसी व्यवहार के बाद कोई अप्रिय अनुभव कराया जाए ताकि उसका व्यवहार जो है दोबारा ना हो। ठीक है, पनिशमेंट क्यों देते हैं कि कुछ ऐसे घटना क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जो शरारती हैं है ना, कुछ अप्रिय घटनाएं कर रहे हैं, तो उसको उस चीज़ को दबाने के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें एक पनिशमेंट की दिया जाता है। जैसे कि कोई बच्चे ऐसे जो गलत आंसर देते हैं तो उसमें शिक्षक उसको डांट देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो सतर्क हो जाता है कि ठीक है इसका जो आंसर ये नहीं होगा, कुछ और आंसर होगा। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। इस फिगर के आधार पे भी समझ सकते हैं कि बच्चे को कुछ बताया, कुछ करने के लिए बोला गया था तो बच्चे क्या हुआ इस चीज़ को नहीं कर पा रहे, जिससे क्या होता है टीचर जो है इसको पनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट प्रकार है क्या, विलोपन। विलोपन क्या है, विलोपन ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका व्यवहार करने के बाद जो है उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। ठीक है, कोई बच्चा है कुछ व्यवहार करता है, कुछ बिहेव
किस तरह का कोई हरकत करता है तो उसमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो व्यवहार किया जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कि बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारा शरारत करते हैं, और जब टीचर उसको उस बोल सकते हैं कि इस तरह की जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया को अगर नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो व्यवहार होता है वो धीरे क्या होता है, वहाँ से बंद हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो प्रोत्साहन के जो प्रकार है वो मुख्यतः आपको 4 तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला एक सकारात्मक हो गया, एक नकारात्मक हो गया, एक हो गया दंड, ये हो गया आपका पीलोपन। इस बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसकी विशेषता है, इसके गुण क्या क्या है, किसके प्रोत्साहन सिद्धांत के गुण क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पहला इसका गुण क्या होता है कि व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी बिहेवियर्स को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस थ्योरी की मदद से आसानी से आप कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी प्रकार का प्रोत्साहन देके या फिर दंड देके उसको प्रभावित किया जा सकता है, किसको, उसके बिहेवियर्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षण में प्रभावी। अगर आप अच्छी तरह से टीचिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा टीचिंग बहुत अच्छा हो, है ना, मेरा क्लास का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, कंट्रोल में हो, तो इस जो थ्योरी है इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत अच्छी तरह से अपने क्लास को मैनेज कर पाएंगे। तो शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावी करने के लिए इस जो थ्योरी है इस थ्योरी का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे शिक्षक क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट को सही व्यवहार के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, हमेशा अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, मोटिवेशन या फिर प्रेरणा की बात करते हैं। तो सकारात्मक प्रोत्साहन के अंतर्गत क्या होते हैं कि छात्र को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे आगे चल के उस सारे कार्य को आसानी से कर पाते हैं और करने के लिए इच्छुक भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में सुधारात्मक दृष्टिकोण। अगर आप इस थ्योरी का यूज करते हैं, इस थ्योरी के आधार पे आप किसी प्रकार कोई सुधार करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। किस में, बच्चे के बिहेवियर्स में। जो भी बच्चे का बिहेवियर है उसको पहचान के उसमें जिस प्रकार की ज़रूरत है, जिस प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें आप सुधार उसको कर सकते हैं। इस बात करते हैं इसमें क्या, आसान प्रयोगात्मक आधार। ठीक है, तो इस सिद्धांत का जो प्रयोग करके या फिर बोल सकते हैं व्यवहारिक आधार पे जो है विभिन्न तरह की चीज़ों आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि क्लास में विभिन्न तरह का जो नियम या कानून की बात करते हैं, उसको लागू करने की बात करते हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसमें काम कराना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है इसके आधार पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस बात करते हैं क्या, व्यक्तिगत अंतर का ध्यान। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही क्लास में सभी का मेंटल लेवल जो अलग अलग होता है, IQ लेवल अलग अलग होता है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे इसके आधार पे क्या हो सकता है कि आप क्लास में जाके सारे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो प्रत्येक छात्र का जो व्यवहार अलग अलग होता है, उसकी प्रतिक्रिया अलग होता है, सारी चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, किसको, टीचर को। ठीक है, इस बात करते हैं इसी में कि जो प्रोत्साहन सिद्धांत का जो महत्व है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला क्या निकल जाता है कि शिक्षण में व्यवहार निर्माण। अगर शिक्षण की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, तो उसका जो बिहेवियर्स होता है उसका किस प्रकार से उसका निर्माण करना है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो प्रोत्साहन सिद्धांत जो है, रिइंफोर्समेंट थ्योरी जो है, इसके अंतर्गत देखते हैं कि शिक्षकों को छात्रों का सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने और नकारात्मक व्यवहार को घटाने में मदद करते हैं। इस बात करते हैं इसी में कि प्रेरणा का स्रोत होता है, मोटिवेशन की बात की जाती है। तो जब छात्रों में किसी अच्छे कार्य के लिए हमेशा क्या होता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, इससे क्या होता है कि सीखने की जो इच्छा है उनसे बढ़ जाती है और उसमें आत्मविश्वास भी धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात इसी में करते हैं कि व्यक्तिगत अंतर में समानता। ठीक है, तो व्यक्तिगत अंतर में किस प्रकार की समानताएं देखने मिलती है। हम जानते हैं कि क्लास में बच्चे जो बैठते हैं उसका जो व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, तो सबका जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इस सिद्धांत की मदद से जो शिक्षक होते हैं वो प्रत्येक छात्र के अनुसार जो है रणनीति को बनाते हैं, एक नया नियम बोल सकते हैं कि बहुत तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे करने के लिए विभिन्न तरह का रणनीति को तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है कि आसानी से क्लास को मैनेज कर पाते हैं और क्लास को सही तरीके से चला भी पाते हैं। इस बात करते हैं इसी में कि वास्तविक जीवन पर आधारित। ठीक है, रियल लाइफ जो हमारा उस पर ये आधारित होता है कि यह जो सिद्धांत है क्या है कि व्यवहार पर आधारित होता है, बच्चे के बिहेवियर से उसके आधारित होता है। तो वास्तविक कक्षा जो है उसकी स्थिति में आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। जो भी आपका रियल क्लास है, आप क्लास में जाते हैं और क्लास में जाने के बाद जब वहाँ पे जिस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होता है, उस सारे सिचुएशन को आसानी से इस थ्योरम की मदद से
हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इस बात करने वाले इसी में कि ये जो थ्योरम है, या बोल सकते हैं ये जो थ्योरी है, बार बार थ्योरम निकल के आ जाता है, ये जो थ्योरी है ये थ्योरी किस प्रकार से काम करता है। तो स्किनर के द्वारा जो प्रयोग किया गया था इसके बारे में समझिए। स्किनर ने 2 प्रयोग किए थे, एक किए थे कबूतर पे, एक किए थे चूहा पे। तो एक बॉक्स होता है ना, एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में चूहा को रखा जाता है, ठीक है। चूहा क्या करता है, लीवर को दबाता था और खाना निकल के आता था। यहाँ चूहा है, यहाँ पे लीवर है, क्या है आपका स्पीकर है, ये सिंगल लाइट है, ये क्या है आपका लीवर है, ये क्या है आपका, ये लीवर है। इस लीवर को दबाने से क्या होता था कि खाना जो है निकल के यहाँ से यहाँ पे आता था। तो जब स्किनर ने इसका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक बॉक्स बनाया गया जो स्किनर बॉक्स कहा जाता था, है ना, स्किनर बॉक्स कहा जाता था, जिसमें क्या था एक चूहा को डाल दिया जाता था और चूहा को डालने के बाद वहाँ पे एक लीवर होता था, यहाँ पे एक स्पीकर भी होता था, है ना, यहाँ पे खाना रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी चूहा इधर घूमता था, यहाँ पे क्या होता है एक शॉक दिया जाता था, तो बच्चा जो चूहा होता था थोड़ा एक्टिव हो जाता था। एक्टिव होने के बाद इधर वो घूमने लगता था। घूमने के बाद क्या होता था, इस लेवर पे उसका जो है पंजा वहाँ पे लग जाता था, जिससे क्या खाना मिल जाता था। तो ये चीज़ें क्या होती थी कि चूहा जैसे ही लीवर दबाता था वहाँ पे उसको खाना मिल जाता था। इस चीज़ों को बार बार यहाँ पे करवाया गया, जिससे चूहा जो सीख गया कि लीवर को दबाने से क्या होता है, खाना मिल जाता है। तो यह जो प्रक्रिया क्या है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। ये प्रक्रिया प्रयोग क्या कहलाता है आपका, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। जो एक व्यवहार के जो परिणाम है यह चीज़ सिखाता है कि किस प्रकार से आप बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।